उम्मत का लफ्ज़ कुरान पाक में जहाँ इस्तेमाल हुआ है तो 3 मानी के लिए कुरान पाक में उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक माना तो गुरूह के आते हैं तबका, इस माना में आता है गुरूह के, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो या तुम बेहतरीन गुरूह हो, लोगों के नफ़ा के निकाले गए हो। उम्मत मोहम्मद के अल्लाह तबारक व तआला तारीफ फरमा रही है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो खूबियाँ अता फरमाई हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को अता फरमाई थी, वो फज़ाइल अता फरमाई हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को अता फरमाए। क्यों? वजह क्या है कि ये उम्मत वो काम करने वाली है जो नबी किया करते थे। इसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की इस आयत के अंदर तारीफ फरमाई। दूसरा माना उम्मत का वक्त भी आता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी यानी उनकी ज़िंदगी को सूरह यूसुफ में बयान फरमाया है। तो इस सूरह यूसुफ के अंदर आता है वज़्ज़कर बअद उम्मतिन, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक वक्त के बाद उनको याद आया। तो उम्मत का माना वहाँ पर वक्त आया। तो उम्मत का माना वक्त भी आता है, उम्मत का माना गुरूह भी आता है। इस तरह उम्मत का माना पेशवा होना भी आता है, जैसे कि यहाँ पर आया है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा। बाद ने यहाँ माना गुरूह भी किया है, वो माना भी अपने एतबार से बिल्कुल ठीक है। वजह उसकी ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ने उन्होंने वो काम किए जो एक बहुत बड़ा गुरूह, बहुत बड़ा तबका कर सकता है, अकेला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन सारी यानी इतने बड़े अजीम कारनामों को अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के लिए तबीर फरमा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो गोया के एक बहुत बड़ा गुरूह थे, तो उस माना में भी ठीक है।